राजा चंद्रगुप्त के महल में दुख का साया छाया हुआ था। उसके प्रिय पुत्र राजकुमार महेंद्र गुप्त को किसी दोष के कारण देश निकाला दे दिया गया था। राजकुमार के लिए यह आघात असहनीय था, परंतु राजधर्म के सामने वह असहाय था। उसने कुछ स्वर्ण मुद्राएं और 4 लाल पत्थर अपने साथ लिए और भारी हृदय से अपने महल को छोड़ दिया। चलते चलते जब वह नगर से कुछ दूर पहुंचा तो उसे एक शांत और सुरम्य स्थान पर एक साधु का आश्रम दिखाई दिया। वह सीधे साधु के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर उनके पास बैठ गया। साधु ने जब उसकी उदास मुखाकृति और राजसी वेशभूषा देखी तो स्नेह से पूछा, वत्स, तुम कौन हो और इस निर्जन मार्ग पर अकेले कहाँ जा रहे हो? महेंद्र गुप्त ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मैं राजा चंद्रगुप्त का पुत्र हूँ। किसी कारणवश मुझे देश निकाला दे दिया गया है और अब मैं परदेश की ओर जा रहा हूँ। जब आपका आश्रम देखा तो सोचा कि आपके दर्शन कर लूं। साधु ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, परदेश में जीवन सरल नहीं होता। मैं तुम्हें 4 सीखें देता हूँ जो तुम्हारे काम आएंगी। 1, परदेश में 1 से भले 2 होते हैं। 2, किसी अजनबी के हाथ का बना भोजन मत खाना और यदि खाना पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना। 3, किसी दूसरे की बिछाई हुई साधु की सीख को अपने हृदय में बसा लिया और प्रणाम कर आगे बढ़ गया। राजकुमार कई दिनों तक यात्रा करता रहा। एक दिन जब वह एक घने जंगल से गुजरा तो उसने देखा कि एक चील अपने पंजों में एक छोटे कछुए के बच्चे को दबोचे उड़ रही थी। उड़ते उड़ते अचानक चील के पंजे से कछुए का बच्चा छूटकर नीचे गिर गया। महेंद्र गुप्त ने तुरंत उस कछुए के बच्चे को उठाया और उसकी हालत देखकर दया आ गई। उसने मन ही मन सोचा, इस बच्चे को अपने साथ रख लूं, इससे एक तो इसकी जान बच जाएगी और दूसरी बात, साधु ने जो कहा था कि परदेश में 1 से भले 2 होते हैं, वह भी सत्य हो जाएगा। अब राजकुमार और कछुआ दोनों एक साथ यात्रा करने लगे। कुछ दिनों बाद उन्हें एक सुंदर स्थान दिखाई दिया जहां जल और वृक्षों की भरपूरता थी। वहां पहुंचकर राजकुमार ने कुछ भोजन किया और फिर कछुए से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वह एक बड़े पेड़ के नीचे लेट गया, लेकिन उसे क्या पता था कि वह स्थान घातक था। उस पेड़ पर एक जहरीला सांप और एक चालाक कौवा रहते थे। जब कोई यात्री पेड़ के नीचे आता तो सांप उसे डस लेता और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता। कछुए ने यह सब देख लिया। उसने सोचा, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो यह सांप महाराज को डस लेगा। जैसे ही सांप ने राजकुमार की ओर रेंगना शुरू किया, कछुए ने उसे देखकर जोर से अपनी गर्दन अंदर खींची और फिर जोर से खोलकर सांप पर वार कर दिया। अचानक हुए इस हमले से सांप चौंक गया और फुफकारता हुआ पीछे हट गया। शोर सुनकर राजकुमार की आंख खुली। उसने देखा कि कछुआ सांप को भगाने की कोशिश कर रहा था। उसे तुरंत साधु की दूसरी सीख याद आई, परदेश में 1 से भले 2 होते हैं। आज कछुए की वजह से उसकी जान बच गई थी। राजकुमार ने कछुए को प्यार से उठाया और आगे बढ़ गया। कुछ दिनों की यात्रा के बाद महेंद्र गुप्त एक अजनबी गांव पहुंचा। वहां एक व्यापारी उसे देखकर बोला, यात्रा से थके लगते हो, मेरे घर पर भोजन करके आराम कर लो। महेंद्र गुप्त को साधु की दूसरी सीख याद आई, किसी अजनबी के हाथ का बना भोजन मत खाना और यदि खाना पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना। राजकुमार ने व्यापारी से कहा, आपका आभार, परंतु यदि आप अनुमति दें तो मैं पहले अपने कछुए को थोड़ा भोजन दूं। व्यापारी ने हंसते हुए भोजन परोसा। जैसे ही कछुए ने पहला कौर खाया, वह तड़पने लगा। व्यापारी के इरादे कुटिल थे, भोजन में झर था। राजकुमार को यह देखते ही व्यापारी के षड्यंत्र का पता चल गया। उसने तुरंत वहां से भागकर अपनी जान बचाई। अब राजकुमार एक नगर में पहुंचा जहां एक राजा की पुत्री का स्वयंवर हो रहा था, परंतु स्वयंवर के नियम बहुत कठिन थे। जो भी राजकुमारी से विवाह करना चाहता, उसे एक कठिन पहेली का उत्तर देना पड़ता। राजकुमार महेंद्र गुप्त भी स्वयंवर में भाग लेने पहुंचा। वहां के मंत्री और अन्य राजकुमार उसे देख जलने लगे और षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने राजा को भड़काया कि यह कोई अजनबी है, इसे कारागार में डाल देना चाहिए। महेंद्र गुप्त शत्रुओं के जाल में फंस गया। उसे सैनिकों ने पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। अब उसे साधु की चौथी सीख याद आई, यदि शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ तो नरमी और ज्ञान से बात करके अपना उद्देश्य प्राप्त करना। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, यदि मैं आपकी पहेली का उत्तर दे दूं तो क्या आप मुझे मुक्त कर देंगे? राजा ने शर्त मान ली और पहेली दी, ऐसा क्या है जो जितना दिया जाए उतना ही बढ़ता है? राजकुमार ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ज्ञान और प्रेम महाराज। उत्तर सुनते ही राजा प्रसन्न हो गया और उसे विजेता घोषित कर दिया। राजकुमार ने राजकुमारी से विवाह कर लिया और वह नगर का राजा बन गया।